हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 23 अगस्त 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो फ्रेंड, चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। तो नेल्सन मंडेला जी का बहुत ही अच्छा कोट है, जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव ही लगता है। तो कोई भी अगर आपने काम सोचा है अपनी लाइफ में तो उसे शुरू कर दीजिए। जब आप शुरू करेंगे, उस काम को करेंगे, तो धीरे धीरे वो काम आपको आसान लगने लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं आज की वीडियो को। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, और इस सैन्य अभ्यास का नाम है उल्ची फ्रीडम शील्ड 2022। ये जो सैन्य अभ्यास है, ये किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? सही आंसर है फ्रेंड्स, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जो है आयोजित हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच सबसे बड़ा जो है वो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। क्या उद्देश्य है जिससे ये एक्सरसाइज की गई है? तो इस अभ्यास का उद्देश्य है जो चिप कारखाने हैं, तो चिप कारखानों और आपूर्ति श्रृंखलाओं जैसी प्रमुख सुविधाओं पर साइबर खतरे से निपटने के साथ साथ युद्ध के बदलते तरीकों के अनुरूप तैयारियों में सुधार करना। क्योंकि देखिए, साइबर अगर हम क्राइम की बात करें तो वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उससे निपटना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसकी तैयारी भी यहाँ पे की गई, और युद्ध के जो तरीके बदल रहे हैं उसके अनुरूप हमें कैसी तैयारियाँ करनी चाहिए, इस पर भी यहाँ पर जो है वो कार्य किया गया है। फ्रेंड्स, इसी के साथ पिछले टॉप 5 सैन्य अभ्यास का रिवीजन कर लेते हैं। उदार शक्ति द्विपक्षीय युद्धाभ्यास 2022 भारतीय वायुसेना और मलेशिया की वायुसेना के बीच हुआ। वज्र प्रहार जो एक्सरसाइज है, ये हुई भारत और अमेरिका के बीच। अल नज़ा फोर्थ नामक सैन्य अभ्यास भारत और ओमान देश की सेना के बीच हुआ। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जिसका नाम है एक्स बिनबैक्स 2022, ये सैन्य अभ्यास भारत और वियतनाम देश की सेना के बीच हुआ। समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX भारत और जापान की नौसेना के बीच इसका आयोजन किया गया है। फ्रेंड्स, हमारी लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो गई है। इसमें सभी क्वेश्चन टॉपिक वाइज हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बुक आपको फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पर मिल जाएगी, आप इसे वहाँ से बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए केंद्रीय विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ कहाँ किया? तो ये जो हाइड्रोजन ईंधन सेल बस है, इसका शुभारंभ किया गया है फ्रेंड्स पुणे महाराष्ट्र में। क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है कि किसके द्वारा किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा जितेंद्र सिंह जी के द्वारा किया गया। इस बस को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और निजी फर्म KPIT लिमिटेड ने विकसित किया है। इस बस में हाइड्रोजन ईंधन सेल वायु का इस्तेमाल करके बिजली उत्पन्न की जाती है, जिससे क्या होता है, बस को शक्ति मिलती है, यानी बस को पावर मिलती है। मेन उद्देश्य है इस बस को विकसित करने का कि भारत को स्वच्छ ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाना, जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को पूरा करना और इस क्षेत्र में रोजगार सृजित करना। इसी उद्देश्य के साथ में इस बस को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो अब नया नाम इसका हो गया है शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पहले इसे चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जानते थे। शहीद भगत सिंह जी भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया था। तो इन्हीं के नाम पर जो है अंतर्राष्ट्रीय जो ये चंडीगढ़ हवाई अड्डा है, इसका नाम रखा गया। अब फ्रेंड्स, हम पिछले टॉप 5 बदले गए नाम का रिवीजन करते हैं। तो देखिए, नवी मुंबई जो एयरपोर्ट महाराष्ट्र में है, इसका नया नाम अब हो गया है DB पाटिल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। जम्मू कश्मीर के चेनानी नाशरी सुरंग का नया नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल हवाई अड्डे का नया नाम है उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी हवाई अड्डा। एयरलाइन कंपनी गो एयर का नया नाम है गो फर्स्ट। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम हो गया है अब नया छत्रपति शिवाजी
महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन, धर्म या मत के आधार पर हिंसक कृत्यों पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स ये जो दिवस है ये मनाया जाता है 22 अगस्त को। तो हर साल जो है वो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये दिवस मनाया जाता है। ये दिवस जो है धार्मिक हिंसा या विश्वास के आधार पर धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों सहित हिंसा और आतंकवाद को लक्षित करने वाले कार्यों की कड़ी निंदा करने के लिए मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे कौन सी डेट है, 22 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के मिथिला मखाना को GI टैग प्रदान किया गया है? मिथिला मखाना जो है फ्रेंड्स इसका संबंध है बिहार राज्य से। हाल ही में जो है इसे GI टैग प्रदान किया गया है। तो केंद्र सरकार का ये फैसला लिया गया। तो बिहार का जो मिथिला मखाना है इससे क्या होगा, देखिए जब इसे GI टैग मिल गया, इसे टाइटल मिल गया, तो इससे मखाना उत्पाद का अधिकतम मूल्य मिलेगा। जो मखाना उत्पादक है उन सभी को। बिहार जो है मखाने का प्रमुख उत्पादक राज्य है और देश के कुल उत्पादन का 80% हिस्सा जो है बिहार ही उत्पादित करता है। बिहार का जो मखाना है वो भारत के अलावा अन्य देशों में भी काफ़ी लोकप्रिय है, जैसे चीन, जापान और थाईलैंड। बात करें फ्रेंड GI टैग होता क्या है? GI टैग की फुल फॉर्म है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। एक प्रकार का ये लेबल होता है जो किसी भी उत्पाद को उसकी विशेष भौगोलिक पहचान दी जाती है। मान लीजिए कोई उत्पाद है जो वहाँ का बहुत फेमस है, जो वहीं पर ही उसकी एक पहचान है उस स्थान की, तो उस प्रोडक्ट को GI टैग दे दिया जाता है। ऐसा उत्पाद जिसकी विशेषता या फिर प्रतिष्ठा मुख्य रूप से प्रकृति और मानवीय कारकों पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ग्रामीण गरीब परिवारों की आजीविका में सुधार करने के लिए किस राज्य सरकार ने 3000 ग्रामीण आजीविका पार्क विकसित करने की घोषणा की है? सही आंसर है फ्रेंड, छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, देखिए कि राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और गोथान को आजीविका का केंद्र बनाना। इसके तहत पहले साल में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे और छत्तीसगढ़ में पहला ऐसा पार्क कांकेर जिले में बनेगा जिसका नाम गांधी ग्राम रखा गया है। तो पार्क जो होंगे ना फ्रेंड्स वो 300 हैं, ध्यान रखिएगा। 300 ग्रामीण आजीविका पार्क का जो है वो निर्माण किया जाएगा। फ्रेंड छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं मैप में छत्तीसगढ़ की लोकेशन। छत्तीसगढ़ जो राज्य है इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी और ये भारत का 26वां राज्य बना था। छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर, जिसे अटल नगर के नाम से जानते हैं। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, गवर्नर हैं अनुसुईया उइके, मुख्य न्यायाधीश हैं AK गोस्वामी। राजकीय पशु है जंगली भैंसा, राजकीय पक्षी है हिल मैना, राजकीय वृक्ष है साल। छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। 11 लोकसभा सीटें हैं, 5 है राज्यसभा सीटें और विधानसभा की सीटें हैं 90। प्रमुख हवाई अड्डे हैं अंबिकापुर हवाई अड्डा, बिलासपुर हवाई अड्डा, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा। लोक नृत्य है फेमस यहाँ के गेड़ी, चंदेनी, सुआ, राउत नाचा। 2 मुख्य नेशनल पार्क हैं, एक है अचानकमार नेशनल पार्क और दूसरा है इंद्रावती नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? इनका नाम है फ्रेंड्स, आंसर आपका देखिए हो जाएगा अंतिम पंघाल जो है इनका नाम है और पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है जिन्होंने इस कंपटीशन में स्वर्ण पदक जीता है। ये हरियाणा राज्य से बिलोंग करती हैं और महिलाओं की 53 kg वर्ग कैटेगरी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक। महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका आयोजन फ्रेंड्स शिमला हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। गृह मंत्रालय तथा पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने हिमाचल पुलिस के सहयोग से इस सम्मेलन का आयोजन किया। मुख्य उद्देश्य है देखिए इसका कि महिला पुलिस अधिकारियों की नेतृत्व क्षमता को बढ़ाना और उनकी समस्या और चुनौतियों पर विचार विमर्श करना। फ्रेंड्स इसी के साथ पिछले टॉप 5 सम्मेलन का हम लोग रिवाइज करें
तो देखिए नाटो शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ हुआ? मैड्रिड, स्पेन में। समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 आयोजित हुआ, लिस्बन, पुर्तगाल। 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत में। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखिए तिब्बत पर 8वां विश्व सांसद सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? वॉशिंगटन, अमेरिका। 48वें G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो जर्मनी के द्वारा फ्रेंड्स इसकी मेजबानी की गई। अगला क्वेश्चन है, एशिया के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता ब्रांड पुरस्कार 2022 से किस महारत्न कंपनी को सम्मानित किया गया है? सही आंसर है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, नई दिल्ली। तो ये जो कंपनी है ना, इस महारत्न कंपनी को एशिया के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता ब्रांड पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स बात अगर हम करें एनटीपीसी, तो एनटीपीसी को ये पुरस्कार सिंगापुर में आयोजित एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड्स के 13वें संस्करण में मिला है। और एशिया की ये जो अवार्ड है देखिए, एशिया की उन शीर्ष कंपनियों को दिया जाता है जिन्होंने उत्कृष्ट प्रथाओं का प्रदर्शन किया और जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया हो, उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी है और इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुई। मुख्यालय है नई दिल्ली में और एमडी सीईओ है गुरदीप सिंह। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने आदिवासी युवाओं के बीच कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण का कहां से शुभारंभ किया है? तो फ्रेंड्स ये इसका दूसरा चरण है जिसका शुभारंभ किया गया है रांची, झारखंड से। जो ग्रामीण उद्यमी परियोजना है ये एक बहुत ही अनूठी बहुकौशल परियोजना है और इसका उद्देश्य है मध्य प्रदेश और झारखंड में 450 जनजातीय छात्रों को प्रशिक्षित करना। अभी ये परियोजना जो है ये महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में जो है वो लागू की जा रही है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे कब मनाया गया है? आंसर है 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हैं रोनाल्ड रीगन, इन्होंने 1988 साल में इसकी शुरुआत की थी। ये दिवस हमें बड़े बुजुर्गों के सम्मान, उनके अधिकार और उनके दिखाए हुए मार्गदर्शन पर चलने की प्रेरणा देता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत की सबसे बड़ी डिजिटल जो पेमेंट कंपनी है पेटीएम, इसके फिर से एमडी और सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स विजय शेखर शर्मा। पेटीएम की स्थापना 2010 में हुई थी और पेटीएम का जो मुख्यालय है ये उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में है। फ्रेंड्स हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आज का इम्पॉर्टेंट पार्ट करने वाले हैं जिसमें हम सभी प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड 2022 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ? अमेरिका और दक्षिण कोरिया। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए केंद्रीय विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ कहाँ किया? पुणे, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है फ्रेंड, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। धर्म या मत के आधार पर हिंसक कृत्यों पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 22 अगस्त। केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स आंसर है बिहार। ग्रामीण गरीब परिवारों की आजीविका में सुधार करने के लिए किस राज्य सरकार ने 300 ग्रामीण आजीविका पार्क विकसित करने की घोषणा की है? सही आंसर है छत्तीसगढ़। महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया हिमाचल प्रदेश के शहर शिमला में। बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? आंसर है अंतिम पंघाल। एशिया के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता ब्रांड पुरस्कार 2022 से किस महारत्न कंपनी को सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स एनटीपीसी को ये अवार्ड मिला है। केंद्र सरकार ने
आदिवासी युवाओं के बीच कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण का शुभारंभ कहाँ किया? रांची, झारखंड। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 21 अगस्त। भारत की जो सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट कंपनी है पेटीएम, इसके फिर से एमडी सीईओ कौन बने हैं? फ्रेंड्स आंसर है विजय शेखर शर्मा। फ्रेंड्स अब इस वीडियो का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया है, वो है आज का डेली जीके का सेट। ये सभी क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। एस्पिरिन का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स आंसर है फेलिक्स होफर ने एस्पिरिन का आविष्कार किया। घूर्णन करने वाली वस्तु पर लगाए गए एक बड़े बल का परिणाम किसमें होता है? तो फ्रेंड्स आंसर है बड़े बल आपूर्ण में। सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि किसने नापी थी? तो फ्रेंड्स आंसर है इरेटोस्थनीज। ये यूनान के गणितज्ञ और खगोलविद थे, इन्होंने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि नापी थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स व्हेन लव हैपन टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? रविंदर सिंह। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी कहा जाता है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो फ्रेंड्स आंसर है शिप्रा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 का संबंध है कारखानों में 14 वर्ष से कम बालकों के नियोजन के प्रतिषेध से। इलेक्ट्रिक स्टोव का आविष्कार किसने किया था? लॉयड ग्राफ कॉपमैन। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स आंसर है रेखीय संवेग के संरक्षण। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स आंसर है 24 अक्टूबर। अब हम फ्रेंड्स पिछले माह के सेम डेट के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? सही आंसर है संजय अग्रवाल। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है जापान। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से लैस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना? तो फ्रेंड्स सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डेनियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स केपी कुमारन, ये मलयालम फिल्म निर्माता हैं। दक्षिण कोरिया के चांगवान में आयोजित ISSF शूटिंग विश्व कप में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो आंसर है भारत। 7 दशकों बाद भारत में चीता लाने के लिए भारत और किस देश के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो भारत और नामीबिया के बीच में समझौता हुआ। केंद्र सरकार के प्रमुख स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन के उपयोग करने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? आंसर है तमिलनाडु। फोर्ब्स द्वारा जारी रियल टाइम अरबपतियों की सूची में बिल गेट्स को पछाड़कर दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बनी है? गौतम अडानी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड के मंदिरों पर लिखी गई बियॉन्ड द मिस्टी विल नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक को किसने लिखा है? आराधना जौहरी। भारतीय नौसेना द्वारा नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन की पहली स्वावलंबन 2022 नामक संगोष्ठी कहाँ आयोजित हुई है? सही आंसर है फ्रेंड्स नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन किया गया। फ्रेंड्स अब इस वीडियो का लास्ट पार्ट आ गया है, वो है कल वाले प्रश्नों का टेस्ट। आप सभी अपने आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए खेती में ब्लॉकचेन तकनीक पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है फ्रेंड झारखंड बना है पहला राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकलांग और आर्थिक रूप से असक्षम बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की? तो फ्रेंड्स असम की सरकार ने इस परियोजना को शुरू किया है। अगला है भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स राजेश वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया है? फ्रेंड्स हर साल 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आतंकवाद से लड़ने के लिए नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की? सही आंसर है फ्रेंड्स अमित शाह जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई, जो कि है हमारे केंद्रीय गृह मंत्री। स्पाइसजेट को पछाड़कर भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कंपनी कौन सी बनी है? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स विस्तारा। नेक्स्ट है भारतीय मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए एक्वा बाजार नामक ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स पुरुषोत्तम रूपाला जी ने जो है इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? कनाडा के हैलिफैक्स में इसका आयोजन किया जाएगा। यूरोप में आयोजित यूईएफए महिला चैंपियंस लीग में खेलने वाली भारत की पहली फुटबॉल खिलाड़ी कौन बनी है? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स मनीषा कल्याण। किस राज्य सरकार ने दही हांडी खेल को आधिकारिक रूप से एडवेंचर खेल का दर्जा देने की घोषणा की? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा महाराष्ट्र इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज के हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आज की वीडियो में हमने पढ़ा टॉप 12 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, साथ ही में हमने रिवीजन पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पिछले माह के करंट अफेयर्स का रिवीजन किया है और फ्रेंड्स आप सभी के साथ कल वाले प्रश्नों का टेस्ट किया है। फ्रेंड्स हमारी इसी के साथ आज की जो क्लास है वो ख़त्म होती है। Thank you so much for watching this video.